जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो फैमिली ओन्ड है और बहुत ही लंबे समय से अपना काम कर रही है। इंडिया के अंदर ये वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और इनके जो बिजनेसेस है वो आगे आने वाले समय के अंदर भी बहुत ही शानदार तरीके से चल सकता है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बिजनेसेस है ये फैमिली ओन करती है और साथ में इनके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी बहुत ही शानदार है। अब कोई भी एक फैमिली का बिजनेस रहता है तो वो बहुत ही तेजी से एक्सपांड कर सकते हैं। उनके अंदर लिक्विडिटी की भी कमी नहीं हो सकती है क्योंकि फैमिली के अंदर आपस के जो मेंबर है वही अपने बिजनेसेस को यहाँ पर हेल्प करते हैं और आगे आने वाले समय के अंदर ये बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इनके अंदर नए नए कंपनीज को एक्वायर करके अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो इसी थीम के ऊपर बेस्ड आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड एक नया फंड लॉन्च करने जा रहा है जिसकी हम सारी की सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप बहुत ही ईजिली अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो लिंक दिया है वो मैंने आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का खुद का ही लिंक दिया है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का लिंक नहीं है। आदित्य बिरला कैपिटल जो अपना फंड लॉन्च करने वाला है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ग्लोमेरेट फंड। ये एनएफओ 5 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 19 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज जो है वो सालों से अपना बिजनेस कर रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस कंटिन्यू होते जा रहा है। जैसे कि कौन सी कंपनी से कुछ बड़े बड़े नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि टाटा है, ये तो सबको पता है कि टाटा बहुत ही बड़ा ग्रुप है और इंडिया के अंदर बहुत ही सालों से काम कर रहा है। साथ में मुकेश अंबानी का भी जो ग्रुप है, ये जो कंपनी है उनके फादर ने ये बनाया था, अभी ये खुद इसको रन कर रहे हैं और अपने जो बच्चे हैं उनको भी ये अब हैंडओवर करते जा रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अदानी का भी ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है। राहुल बजाज है जो बजाज करके कंपनी है। आदित्य बिरला है जो ये खुद कंपनी है जो म्यूचुअल फंड के भी है और साथ में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी, और भी बहुत सारे अलग अलग फैशंस के अंदर भी इसके ब्रांड्स है। एल ग्रुप है यहाँ पर, ओम प्रकाश जिंदल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है, मुरुगप्पा ग्रुप भी है यहाँ पर, गोदरेज है, टीवीएस है और टोरेंट ग्रुप, और भी बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर जो कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं उनकी संख्या कितनी है तो यहाँ पर 169 कंपनीज है। साथ में कितने सेक्टर्स के अंदर ये डाइवर्सिफाइड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 सेक्टर्स के अंदर ये डाइवर्सिफाइड है। तो ये जो कंपनीज है जो कॉन्ग्लोमेरेट्स है उनका टोटल मार्केट कैप कितना बन रहा है तो यहाँ पर 129 लाख करोड़ का बन रहा है। ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ये अमाउंट के पीछे जीरो कितने लगते हैं वो आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज रहने वाला है आपके लिए क्योंकि यहाँ पर जीरो कैलकुलेट करने में भी एक बहुत बड़ा आनंद है। अब यहाँ पर जो बीएसई का टोटल मार्केट कैप है उसके अंदर यहाँ पर 33% यहाँ पर कॉन्ग्लोमेरेट का हिस्सा है। मतलब ओवरऑल 100 कंपनीज में से भी अगर गिने तो 100 में से 33% कंपनीज यहाँ पर कॉन्ग्लोमेरेट्स की है। तो ये कितनी जगह पर डाइवर्सिफाइड है तो लार्ज कैप के अंदर 36 कंपनीज है 50 में से, सॉरी 100 में से। मिड कैप के अंदर यहाँ पर 30 कंपनीज है और साथ में स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पर 103 कंपनीज है। मतलब बहुत ही बड़ा कारोबार है यहाँ पर। फैमिली ग्रुप्स जो है बहुत ही बड़ा कारोबार यहाँ पर चला रहे हैं इंडिया के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कंपनी के बारे में बात किया तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जैसे कि किसी के दादा ने ये कंपनी शुरू की है तो अभी के समय में उसके पोते चला रहे हैं और फ्यूचर में आगे आने वाले समय के अंदर उनके पोते भी ये बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो कंपनीज है वो बहुत ही शानदार तरीके से चलती जा रही है। अब यहाँ पर कंपनीज को ग्रोथ करने का जो फैक्टर है तो ये किस तरीके से काम करता है। पहले कोई भी एक मेंबर फैमिली का वो अपना कंपनी को बनाता है, उसको वहां पर वो कंपनी को ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद उसको बहुत ही शानदार तरीके से फ्री कैश फ्लो जनरेट करने का एक मशीन बना देता है। मतलब कंपनी को एस्टेब्लिश करने के बाद उसमें से रेगुलरली बहुत ही शानदार अमाउंट में पैसा आते जाता है। अब ये जो फ्री कैश फ्लो है वो यहाँ पर यूज होता है कंपनीज को एक्वायर करने के लिए और साथ में जो कंपनीज चल रही होती है उसको एक्सपांड करने के लिए। अब ये जो कंपनीज है एस्टेब्लिश हो जाने के बाद तो अब क्या होता है कि ये मार्केट के अंदर डोमिनेट करती है कंपनीज। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर टाटा है, अदानी विल्मार है और जुबलिएंट है।
तो ये सब कुछ काम करती है। यहाँ पर हम स्पेशली फूड वर्क के अंदर देख लें तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड टाइप का बिजनेस है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंडिंग क्लोथ से लेके एसेसरीज तक सब बनाती है कौन सी कंपनीज, तो यहाँ पर ट्रेंट है, आदित्य बिरला है, रेमंड है और टाइटन है। तो ये सारी कंपनीज जो है अपना जो बिजनेस है वो पूरा एक्सपांड करके रखा हुआ है। लिविंग के अंदर हम देखें तो यहाँ पर हम स्टील देख सकते हैं, सीमेंट देख सकते हैं, फर्निशिंग देख सकते हैं और फर्नीचर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी कंपनीज है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गोदरेज है, बजाज है, यहाँ पर JSW स्टील है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, यहाँ पर अंबुजा सीमेंट है और ACC सीमेंट है। अब ये जो कंपनीज है उनको गवर्नमेंट का भी बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी इन कंपनीज को सपोर्ट करती है, PSUs भी यहाँ पर सपोर्ट करती है और साथ में कॉरपोरेट्स जो है वो भी ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही नामचीन होते हैं और साथ में ये जो कंपनीज होती है वो विश्वास करने लायक होती है। इनका जो बिजनेस होता है वो बहुत ही शानदार तरीके से एस्टेब्लिश होता है और यहाँ पर जो उनका जो कंटिन्यूएशन होता है बिजनेस का वो बहुत ही शानदार होता है। अभी कोई एक ग्रुप है ना, वो कौन से बिजनेसेस को मैनेज करते हैं और फ्यूचर के जो नए नए थीम्स है उसके अंदर भी किस तरीके से एंटर हो रहे हैं वो भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी एंटर हो चुका है, साथ में ग्रीन एनर्जी के अंदर भी एंटर हो चुका है, सेमीकंडक्टर के अंदर भी एंटर हो चुका है, डिफेंस और स्पेस के अंदर तो है ही, साथ में यहाँ पर इकोसिस्टम और फिनटेक के अंदर भी एंटर हो चुका है। रिलायंस ग्रुप जो है वो ईवी के अंदर एंटर होने वाला है अपनी बैटरीज के थ्रू, साथ में यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के अंदर भी यहाँ पर काम चल रहा है। अदानी ग्रुप जो है ये यहाँ पर ईवी के अंदर भी एंटर होने वाला है, एक बाहर की कंपनी के साथ में टाई अप करने के साथ में। ग्रीन एनर्जी के अंदर तो उसकी कंपनीज है ही, साथ में यहाँ पर डिफेंस के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा कॉरिडोर यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर किया है। यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम के साथ में तो है ही। महिंद्रा ग्रुप यहाँ पर ईवी के अंदर है ही, जैसे कि सबको पता है, साथ में ग्रीन एनर्जी के अंदर भी है और डिफेंस के अंदर भी है। महिंद्रा के जो जीप्स है और ट्रक्स है ये डिफेंस को यहाँ पर सप्लाई होते हैं। बजाज ग्रुप जो है वो ईवी के अंदर तो है ही, जैसे कि बजाज की जो चेतक है वो आपको पता होगा, साथ में यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम यहाँ पर फिनटेक के अंदर भी है ही। अभी जैसे कि अलग अलग ग्रुप है, जैसे कि JSW ग्रुप है, L&T है, TVS है, आदित्य बिरला ग्रुप है और मुरुगप्पा ग्रुप है। तो ये जितने भी कंपनीज है अलग अलग वो अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड करते जा रही है। अब ये जो बिजनेस कौन से है, तो ये बिजनेस फ्यूचर के अंदर डोमिनेट करने वाले बिजनेसेस है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कंपनी शुरू होती है तो बहुत छोटे पैमाने पर होती है, लेकिन वो बड़े कैसे बन जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बजाज ने सबसे पहले अपना ऑटो सेगमेंट शुरू किया था, उसके बाद यहाँ पर ऑटो फाइनेंस भी शुरू किया, इसके बाद यहाँ पर बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट शुरू किया और फ्री कैश फ्लो जनरेट होने के बाद यहाँ पर बजाज फिनसर्व भी है, बजाज फाइनेंस भी है और साथ में यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो अभी के समय में लेटेस्ट IPO के थ्रू लिस्टिंग हुआ था। यहाँ पर मुरुगप्पा ग्रुप जो है यहाँ पर कैपेक्स किस तरीके से लेकर आ रहा है और यहाँ पर कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर साथ में आप देख सकते हैं कि मुरुगप्पा जो ग्रुप है इसने निफ्टी 200 के कंपैरिजन में किस तरीके से रिटर्न दिया है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए अराउंड 2004 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, 1 लाख रुपए निफ्टी 200 और साथ में 1 लाख रुपए मुरुगप्पा के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2024 के अंदर यहाँ पर जो निफ्टी 200 है उसके अंदर आपका पैसा कितना हो जाता, अराउंड 19 लाख रुपीज। लेकिन यही पैसा अगर आपने मुरुगप्पा ग्रुप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका वैल्यू अभी के समय में होता 1 करोड़ 80 लाख, कहां पर 18 करोड़ और कहां पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप है अपने आप को यहाँ पर हेल्प करते हुए अपने ग्रुप को कितने बड़े तरीके पर यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हैं। और इसका फायदा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कंपनीज होती है, तो उनको यहाँ पर श्योरली देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो कॉन्ग्लोमरेट यूनिवर्स है उसको यहाँ पर निफ्टी 200 के साथ में कंपेयर किया हुआ है यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में। अगर आपने 1 लाख रुपए 2004 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर आपका कितना पैसा बन गया है निफ्टी 200 के अंदर, अराउंड यहाँ पर 19 लाख रुपीस। लेकिन यही कॉन्ग्लोमरेट यूनिवर्स के अंदर अगर आपने पैसा लगाया होता तो आपका कितना पैसा बन चुका होता, अराउंड 61 लाख रुपीस। कहाँ 18 लाख 94,000 और कहाँ 61 लाख रुपीस। मतलब जो डिफरेंस है यहाँ पर कॉन्ग्लोमरेट और यहाँ पर निफ्टी 200 के
कंपैरिजन के अंदर, तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब ये जो फंड बनने वाला है, तो यहाँ पर सेक्टर्स का एलोकेशन किस तरीके से रहने वाला है, सेक्टर ब्रेकअप किस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी के अंदर यहाँ पर 15.03 रहने वाला है, ऑयल एंड गैस के अंदर 14.55, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 11.77, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर 9.84, और बाकी जितने भी सेक्टर्स है वो आपको इस वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब ये जो बिजनेसेस है कॉन्ग्लोमरेट वाले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 200 के अंदर जो एसेट एलोकेशन रहता है वो पूरा डिफरेंट रहने वाला है, और यहाँ पर जो कॉन्ग्लोमरेट का यूनिवर्स है वो पूरे तरीके से डिफरेंट रहने वाला है। तो आप अपने वीडियो को, अगर आपको बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करना है तो ये वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पर हर एक सेक्टर के अंदर कितना कितना यहाँ पर एसेट एलोकेशन हो रहा है तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ग्लोमरेट फंड, ये एनएफओ 5 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 19 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही ईजिली स्टार्ट कर सकते हो। और साथ में ये जो लिंक है, ये लिंक मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का ही लिंक है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का लिंक नहीं दिया है। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको सीरियसली इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो कंपनीज है वो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस है और इनके पीछे एक बहुत ही बड़े नाम होते हैं। इनके कारण यहाँ पर जो विश्वास होता है मार्केट के अंदर ऐसी कंपनीज के ऊपर तो बढ़ जाता है। तो ये सोच के आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको अपने एडवाइजर से जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन लिंक तो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में भी डाल सकते हैं। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।